देखिए तो कॉपी। हाँ, पढ़ने ही ना आए हो? इतना हल्ला क्यों कर रहे हो भाई? रोज तुम लोग को हम एक ही बात बताते हैं, तुम रोज एक ही बात बोलते हो। चलिए शांत होइए। लिखिए सी नंबर हेडिंग। परसेंटेज वेट बाय वेट। लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट। अरे मुंह बंद किया रे। मतलब प्रेम से समझा रहे, नहीं समझ में आ रहा है? मतलब कितना लेतकुच्चा टाइप का हो गया तुम सब, इसका कुछ आइडिया है तुमको? मतलब किस लेवल पर पतित हो गए हो? हंस के बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे तो तुम हल्का में लेते रहोगे, मार के बुखार छुड़ा देंगे तुरंत मुंह बंद कर लोगे। जानते हो ये पूरा का पूरा प्योर लेतकुच्चा वाला लक्षण है तुम्हारे अंदर। एकदम पतितपना का सीमा पार किए हुए हो। इंसानियत से समझाते हैं तो समझ में नहीं आता है। बात कह देंगे, कुछ बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा। हो तो उसी लायक। पिछला 5 मिनट से हम माहौल बनाने का प्रयास करें कि तुमको पढ़ाएं और तुम नाटक किए जा रहे हो। पागल कहीं का। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वेट। जब हम नहीं पढ़ा रहे होते हैं, या मान लीजिए हम आपका इंतजार नहीं कर रहे होते हैं, हम भी आपके साथ बात कर रहे होते हैं, उस समय कर लीजिए बात। 40 मिनट हो सकता है कि आप नहीं पढ़ सकें। अरे बे तो शुरुआत हुई है, कुछ पढ़े नहीं, पढ़ाना शुरू भी नहीं किया, आप बंद ही नहीं हो रहे हैं। ऐसे में कैसे पढ़ोगे? हमको समझ में नहीं आता। इतना बड़ा सिलेबस है तुम्हारा, तुमको पढ़ाने के लिए हमको टेंशन होते रहता है कि कैसे इसको हम समझाएं, और तुम लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वेट। इसको हम थोड़ा जल्दी में ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि आप ये सब बात थोड़ा बहुत पढ़े थे 11th में। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 10% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन। ध्यान रहे इसमें वॉल्यूम का कोई चर्चा नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें सॉल्यूशन भी ग्राम में रहेगा और सॉल्यूट भी किस में रहेगा? ग्राम में। क्या इसका मतलब होगा? इट मीन्स 100 ग्राम of solution contain 10 ग्राम of NaCl। अच्छा, एक चीज़ और सुनेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के रिगार्डिंग। कभी कभी क्या होता है ना, सॉल्यूट का नाम लिख देगा, जैसे अभी लिखा हुआ है ना सॉल्यूट 10% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब NaCl जो है वो सॉल्यूट है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा जिसमें सॉल्वेंट देगा कि सॉल्वेंट वाटर है, मिथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल है, कुछ भी, बेंजीन है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर सॉल्वेंट का कोई चर्चा ही नहीं होता है। अब सॉल्वेंट का यदि कोई चर्चा नहीं होगा तो वहां पर, और यदि वहां पर आपको सॉल्वेंट की जरूरत पड़े और आप फील करें कि भाई सॉल्वेंट क्या हमको नहीं पता चल रहा है जिसकी ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा सॉल्वेंट क्या मानेंगे? वाटर। वाटर जो है ना, ये
हर जगह सॉल्वेंट के रूप में काम आएगा। जहां पर सॉल्वेंट की जरूरत है और क्वेश्चन में पता नहीं चला, तुरंत सॉल्वेंट को क्या मानेंगे? वाटर। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट weight of NaCl and water in 2 kg 10% weight by weight NaCl solution। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब, एक्वस सॉल्यूशन का भी मतलब वही होता है, सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो क्वेश्चन में चर्चा नहीं हो सॉल्वेंट का तो भी सॉल्वेंट वाटर, एक्वस सॉल्यूशन रहे तब तो खैर कह ही दिया, एक्वस का मतलब ही जलीय होता है। बनाई तो इसको, अब तक तो बन जाना चाहिए था। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना NaCl होगा? 10% है तो 10 ग्राम होगा। तो बताइए 1 ग्राम में कितना होगा? 10/100। 2 kg है और यहाँ किस में चल रहे हैं? ग्राम में। तो kg को किस में बदलना पड़ेगा? ग्राम में। तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम। कितना होगा? 10/100 इंटू 1000, सॉरी 2000, कितना हो जाएगा? 200। 200 ग्राम NaCl। अब आप ये बताइए कि 2 kg का मतलब 2000 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 200 ग्राम कौन चीज़ है? NaCl। तो वाटर का अमाउंट क्या होगा? 2000 में 200 को घटा देंगे, 1800 हो जाएगा। तो यहाँ पर वेट ऑफ वाटर ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, इट मीन्स 2000 माइनस 200, 1800 ग्राम। तो कल आप चैप्टर स्टार्ट किए हैं सॉल्यूशन, और इसमें अभी आप कुछ ज़्यादा पढ़े नहीं। सबसे पहले आप पढ़े सॉल्यूशन किसको कहते हैं, ये बताया गया होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। फिर आपको बताया गया होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, यह एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके किसी भी फ्रैक्शन का कंपोजिशन और प्रॉपर्टी बिल्कुल हर जगह सेम होता है। फिर आपको बताया गया यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जो आप डालते हैं पानी में या किसी अन्य सॉल्वेंट में, उसके लिए क्या अलग अलग यूनिट है। उसमें दो तरह का यूनिट आता है, एक आता है फिजिकल यूनिट और एक आता है केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें 3 चीज़ आप पढ़े, परसेंटेज वेट बाई वी, परसेंटेज वी बाई वी और परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। अभी तक बस यही पढ़ाई हुआ है। एक चीज़ और ध्यान रहे, आप फिजिकल यूनिट पढ़ रहे थे इसीलिए आप हमेशा बात कर रहे थे केजी में, ग्राम में, लीटर में, मिलीलीटर में, क्योंकि ये सब फिजिकल यूनिट है। अब जब केमिकल यूनिट आएगा तो सारी की सारी बातें केमिकल यूनिट में चलेगी। जैसे वहाँ पर अमाउंट को हम ग्राम में नहीं बल्कि मोल में उसका मेजरमेंट मोल में करेंगे या फिर ग्राम इक्विवेलेंट में करेंगे, तो इस तरह से चलेगा। तो आप ये पहले बताइए कि आप बेसिक में जो बोले थे ना कल रिवीजन करके आने के लिए, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, ग्राम को मोल में बदलना और ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना, ये सब आप जान रहे हैं। यदि जान रहे हैं तो आगे का बात समझ में आएगा, नहीं जान रहे हैं समझ में नहीं आएगा। यदि आप लेट से आए हैं या क्लास किसी भी कारण से एब्सेंट हुआ है तो टेलीग्राम चैनल पर हम 3 लिंक भेज दिए थे और बोले थे कि इसको सभी आदमी देख लीजिएगा। जिनको इस चीज़ के रिगार्डिंग जानकारी नहीं है जाते वक्त ऑफिस में मिलके पूछ लेंगे, बता दिया जाएगा। एक और बात, सॉलिड स्टेट का हम एगो भेजे हैं असाइनमेंट, देखें आप चैनल कि नहीं? नहीं देखे हैं तो घर जाके देखिएगा। सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सेट भेजा गया है, 2-3 पेज का PDF है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
बिहार बोर्ड वाले लोग तो खैर हर हाल में बनाएंगे क्योंकि वो आपका सिलेबस है। सीबीएसई वाले को भी बनाने का मन हो तो बना लीजिएगा क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़े हैं आप। उसमें कुछ क्वेश्चन में आप फंसिएगा, उसी क्वेश्चन को फिर संडे को जब डिस्कस करेंगे तो वो हो जाएगा, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो हम बता देंगे, वो संडे को ही डिस्कस कर लेंगे, या कहिएगा तो रेगुलर क्लास में हम डिस्कस कर देंगे। आप पर्सनली मिल के भी आप सॉर्ट आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। खैर अभी हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ग्राम को मोल में बदलने में इस समय दिक्कत नहीं है ना। ग्राम को कैसे मोल में बदलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके। ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में कैसे बदलते हैं? इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करके। तो आप पहले केमिकल यूनिट को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर फंसते रहिएगा। लिखिए तो नोट। एक ही चीज़ को बार बार बताते हैं और आप लोग को याद नहीं रहता है। मोल का फॉर्मूला होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। खाली ध्यान रहे कि ये वेट होना किस में चाहिए? ग्राम में। आप याद कीजिए, मास का केमिकल यूनिट दो को बताया गया था, एक को बताया गया था मोल और एक बताया गया था ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता था वेट, जो कि ग्राम में होना चाहिए, अब बटा इक्विवेलेंट वेट। आपको याद है, आपको एक टेबल हम लिखाए थे, और यदि इक्विवेलेंट वेट में आप फंसे तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में समझ में नहीं आएगा, जो पढ़े नहीं होंगे, जो पढ़े होंगे उन्हीं को ये फॉर्मूला सब समझ में आएगा। इसको डिटेल में जानना है तो तीनों लेक्चर का लिंक डाला हुआ है, तीनों लेक्चर देख के तब कल आइएगा, तब आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल यूनिट। सॉल्यूट के अमाउंट का फिजिकल यूनिट 3 है और केमिकल यूनिट टोटल 5 है, जिसमें सबसे पहला है नॉर्मलिटी, दूसरा है मोलरिटी, तीसरा है मोललिटी, चौथा है मोल फ्रैक्शन, और लास्ट है पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। ये जो यूनिट आप अभी सुन रहे थे, इस यूनिट का काम सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है, पूरे केमिस्ट्री में इस यूनिट का काम है। तो सबसे पहला इसमें केमिकल यूनिट में सबसे पहला हेडिंग डालेंगे आप नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। इस फॉर्मूला का खूब काम पड़ेगा आपको जब तक नॉर्मलिटी चल रहा है। चेंज करूं इसे? साथ साथ लिखते जाइए, ये सब बहुत हल्का चीज़ है, और चूंकि एक बार पहले भी आप पढ़े हैं, ये सब जैसे खत्म होगा फिर नया चीज़ आएगा तो दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या ज़्यादा टाइम देना है। लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। चेंज करें? लिखिए तो इसका डेफिनेशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको शॉर्टली हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? जीएम डॉट इक्यू डॉट। ये मास का केमिकल यूनिट है, केमिस्ट्री में यूज में आने वाला यूनिट है ये। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute present in 1 लीटर मीन्स 1000 ml। अच्छा, ml को ही हम लोग सीसी भी कहते हैं ना। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। यहाँ से नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होगा, इस डेफिनेशन को आप जब ढंग से पढ़िएगा, इसका मैथमेटिकल रूप ये होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
चूंकि ऐसे में ये फॉर्मूला थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, इसलिए इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, मतलब कैपिटल एन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम। बस वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में। बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा ज़्यादा एफर्ट आपको केमिस्ट्री में लगाना पड़ेगा। कारण है कि केमिस्ट्री थोड़ा उलझा हुआ टॉपिक है और सिलेबस बहुत बड़ा है। मैथ्स फिजिक्स की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा सिलेबस है इसका। इसलिए सीबीएसई का तो थोड़ा कम है, बिहार बोर्ड का तो और ज़्यादा है। बिहार बोर्ड में 6 चैप्टर नहीं है, बिहार बोर्ड में 6 चैप्टर है, सीबीएसई में नहीं है। वो तो पहले भी बताया गया। तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए आप लोग पढ़ाने में, नहीं तो बाकी जगह की का जो हाल है, उस जो लोग 11th में कहीं और पढ़े हैं छोड़ के आप हमारे पास आए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत रहा होगा तभी तो आए हैं। अब मान लीजिए वही चीज़ आप यहाँ भी करेंगे, यहाँ फिर हल्ला करेंगे, पढ़ाने नहीं देंगे ढंग से, तो मजबूरी में हमको उसके रिएक्शन में कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अब आप कहिएगा कि पीटिए नहीं, डांटिए नहीं, मारिए नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगा। और सिलेबस नहीं खत्म होगा तो तुमको दिक्कत हो जाएगा, और कहीं फेल उल कर गया हमरा दिक्कत होगा। रे फेल हो जाएगा तो हमको दिक्कत होगा। देखता है कैसे कितना उल्टा सोचता है। कोचिंग का नाम बदनाम हो जाएगा। नहीं, इस सबसे कोई बदनामी नहीं होगा, कुछ बदनामी नहीं होगा। अरे तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम फेल करोगे। ऐसा थोड़ी कि एक तरफ से सब फेल कर जाएगा। तुम्हारे साथ पढ़ने वाला कोई टॉप भी कर जाएगा, उस जितना नाम तुम बदनाम करोगे उससे कहीं ज्यादा नाम हो जाएगा। पढ़िए ध्यान से, उल्टा पुल्टा मत सोचिए। कुछ भी सोच सकता है। नहीं, चलो इधर देखो, यहां देखिए, यहां से यदि हम, अरे अब चुप हो जाओ, यहां से यदि ग्राम इक्विवेलेंट को हम अलग करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। लिखो तो इसको, आगे हेडिंग डालेंगे कंसेप्ट ऑफ मिली इक्विवेलेंट। कंसेप्ट ऑफ मिली इक्विवेलेंट, एक होता है ग्राम इक्विवेलेंट और एक होता है मिली इक्विवेलेंट। इसमें कुछ नया बात नहीं है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है 1000 मिली इक्विवेलेंट के। जिस तरह से मास का बड़ा यूनिट ग्राम है और उससे छोटा यूनिट, सॉरी, जिस तरह से मास का बड़ा यूनिट किलोग्राम है और छोटा यूनिट ग्राम है, वॉल्यूम का बड़ा यूनिट लीटर है और छोटा यूनिट मिलीलीटर है, उसी प्रकार केमिकल यूनिट में मास का बड़ा यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट है और छोटा यूनिट मिली इक्विवेलेंट है, जहां पर रिलेशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट का 1000 मिली इक्विवेलेंट होता है। तो ये चीज याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम इक्विवेलेंट को यदि मिली इक्विवेलेंट में बदलना हो तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिली इक्विवेलेंट में बदल जाएगा, और मिली इक्विवेलेंट को ग्राम में बदलना हो तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अब जरा इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिए आप, ये जो फॉर्मूला है इसमें नॉर्मलिटी इनटू, यहां वॉल्यूम क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम किस में, लीटर में। अच्छा, इस लीटर को यदि हम 1000 से, सुनिएगा ध्यान से, इस लीटर को यदि हम 1000 से गुना कर दें तो किस में बदल जाएगा, मिलीलीटर में। तो यदि आप इधर 1000 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी ना आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना इक्वलिटी बराबर रहेगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट किस में बदल जाएगा, मिली इक्विवेलेंट में। इसका ये मतलब है कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में, और यदि उसी वॉल्यूम को हम मिलीलीटर में बदल दें तब आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, मिली इक्विवेलेंट। लिख लीजिए इसको।
जब आप इसी नॉर्मलिटी को बुक में देखिएगा तो इस तरह से भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, और वहाँ पर एक और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा जो कि हम 11th में नहीं बताए थे क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं था। अब यहाँ का ये मेन टॉपिक है तो यहाँ तो कुछ नहीं छोड़ सकते, तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलिटी। क्वेश्चन आपको नॉर्मलिटी पर कैसे देगा, हम इस बात को बतला रहे हैं कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। सुनिए इसमें क्या करेगा आपको। मिली इक्विवेलेंट का यूज बहुत कम होता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है ग्राम इक्विवेलेंट का, और हम थोड़ा ग्राम इक्विवेलेंट पर पहुंच रहे हैं। नॉर्मलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम। किसी भी सॉल्यूशन का यदि तुमको नॉर्मलिटी निकालना है तो आपको केवल दो ही चीज चाहिए, एक चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट और दूसरा चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में? लीटर में। यदि आप ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट लिए तो नीचे वॉल्यूम चाहिए लीटर में। लेकिन क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ना ग्राम इक्विवेलेंट देगा और ना ही वॉल्यूम लीटर में देगा, आपको इनडायरेक्ट वे में कुछ डाटा देगा, उस डाटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम इक्विवेलेंट में और वॉल्यूम को लीटर में। तो ये क्वेश्चन कैसे देता है, इस क्वेश्चन को हम यहां पर बता रहे हैं। अभी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन देगा कैसे वो बताते हैं। लेट मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दे दिया वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये मान लीजिए कि आपको ग्राम में दे दिया, कितना ग्राम दिया? x ग्राम, और दूसरा दे दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको दे दिया मान लीजिए VCC। CC का मतलब CC कहें, ml कहें, सेंटीमीटर क्यूब कहें, ये सब एक ही बात है। ये दे दिया तो आपसे पूछेगा बताइए इसका नॉर्मलिटी क्या होगा। तो ग्राम को हम तुरंत किस में बदलेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट में। वॉल्यूम जो CC में है या ml में है उसको तुरंत किस में बदलेंगे? लीटर में। तो बताइए यहां से यदि हम इसको सॉल्व करें तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? कितना ग्राम दिया हुआ है? x ग्राम। तो बताओ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। तो वेट कितना ग्राम दिया है? x ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट को हम लोग इंडिकेट करते हैं किस चीज से? E से। तो ये हो जाएगा x बाई ई ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? VCC। तो VCC है, इसी को हम लिख दें V बाई 1000 लीटर। अब यहां से नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट कितना है? x बाई ई, और लीटर कितना है? V बाई 1000। तो यहां से नॉर्मलिटी क्या आएगा? नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा x इंटू 1000 बाई V इंटू ई। n क्या है इस फॉर्मूला में? नॉर्मलिटी। x क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ध्यान रखिएगा यूनिट का। x जो है वह है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। 1000 तो एक वैल्यू है, एक नंबर है। e क्या है? इक्विवेलेंट वेट किसका? सॉल्यूट का। और v क्या है? वॉल्यूम। किस चीज में? लीटर में या सीसी में? लीटर में नहीं है, इस फॉर्मूला में ये जो वॉल्यूम है वो किस में है? सीसी में है। तो इसका ये मतलब हुआ, सुनिए इधर कंफ्यूज मत होइए, नॉर्मलिटी का दो फॉर्मूला जानते हो, इसको पढ़ा देने के बाद कंफ्यूजन आ जाता है आप लोगों में। सब साल यही होता रहा है। उससे बढ़िया है कि ये पढ़ाइए ही नहीं, लेकिन छोड़ेंगे तो फिर आपको लगेगा कि वो छोड़ दिए। तो यहाँ थोड़ा अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। नॉर्मलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम किस में रहेगा? लीटर में। लेकिन यदि आप इस फॉर्मूला में जाइएगा तो यहाँ पर किस वॉल्यूम में चले थे आप? सीसी में चले थे ना। 1000 कब आया? जब आप लीटर में उसको बदले। तो 1000 को तो मेंशन आप किए हुए हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये भी किस में रहेगा? लीटर में कि सीसी में? सीसी में रहेगा। तो इस फॉर्मूला में ध्यान रहे कि ये वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए? सीसी में। तो यहाँ पर ऐसे करके लिख दो, ठीक है काटो मत, या तो ऐसे रहने दो, इसमें लिख दो V इसमें है वॉल्यूम इन सीसी। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
वी सी सी। लेकिन यदि आप यहाँ पर कंफ्यूज्ड होते हैं तो जरूर लिख दीजिए वी वॉल्यूम इन सीसी है और ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो एक्स को भी लिख दीजिए, एक्स क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। एन तो जान ही रहे हैं, उतारिए तो इसको। यहां तक हो गया था ना। जिनका भी क्लास छूटा हुआ है ग्राम से मोल में बदलने का, ग्राम से ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने का, जाने वक्त मिल के तब जाएंगे। काहे कि अब यदि तुम पकड़ नहीं पाया क्लास तो अब पकड़ में कभी नहीं आएगा क्लास, क्योंकि अब बहुत तेजी में हम चलेंगे। सॉलिड स्टेट तक थोड़ा बहुत हम लोग वेट करते हैं कि सभी लोग रेगुलर हो जाएं। अब हम इस इंतजार में नहीं रहेंगे, क्लास अब लगातार बहुत तेजी से चलेगा। क्वेश्चन नहीं बनाने पर पिटाई भी लगेगा। अब तुम लोग 6 से 7 में आज देना शुरू कर दिए हैं, नहीं पीटेंगे तुम करोगे ही नहीं ना काम। तुम देख रहे हैं ना तुम्हारा जो स्थिति है, प्रेशर जब तक तुम पर नहीं बनेगा तब तक तुम काम ही नहीं करोगे। माधव को बोले हैं लाठी बदल देने के लिए, क्या है कि गाय भैंस मारने वाला लाठी है। छौकी 2 4 को बोले हैं काट के लाने के लिए बांस वाला। रुको न, इमली का आएगा, खजूर का। अभी क्वेश्चन देते हैं, आके पूछेंगे कौन सा छरी तुम पर सूट करता है। रुको न खाली, अभी 6 से 7 में क्वेश्चन बनाने दिए, समझा। तो कुछ लोग अपना बना रहा था और कुछ लोग अपना बैठ के इधर उधर खिस्सा उस्सा कर रहा था। एक क्वेश्चन बता दिए, बोले देखो इस तरह से बनेगा, दूसरा क्वेश्चन दे दिए। अब बोले क्या कि कॉपी पर पूरा कॉपी यदि ब्लैंक दिखा क्वेश्चन के बाद तो पिटाई लगेगा। तुमको कुछ और लिखना है, गलत सही जो लिखना है लिखो, तुम सब एक्टिव हो गया। लिख ले, मतलब जो ऊपर पर लिखा हुआ है उसी को रिपीट कर रहा है। कुछ फंटिसबाज का तो कमी नहीं है ना, लेकिन हम ये सोचते हैं कि फिर भी वो सही है। अरे कम से कम जो दिमाग बैठा हुआ शैतानी दिमाग है वो तो कम से कम लिखल के चीज को लिख तो रहा है। दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो बैठो, बैठ नहीं सकते हो तो रेंगो, सो मत जाओ, सोगे तो दिक्कत है। अब पता नहीं इस तुम लोग के एज में तो आदमी में एनर्जी भरा हुआ रहता है। रे तुम लोग कितना भदर शून्य हो गया, पता नहीं क्या बोले तुम लोग। उतारिए इसको। इस एज में आदमी जहां बैठा रहेगा, जिस फील्ड में रहेगा उस फील्ड को एकदम गर्दा उड़ा के रखेगा। पढ़ाई में पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में आगे, खेल रहे हैं तो खेल में आगे। लेकिन तुम लोग का तो मोबाइल देखने में आगे, तुम्हारा एक अलग ट्रेडिशन चल रहा है। लिखिए तो क्वेश्चन। लिखेंगे 50 ग्राम CaCO3 present in 500 cc of solution. Calculate normality of the solution. Calculate normality of the solution.
आगे जगह रहता है, तुम लोग उतना पीछे काहे बैठते हो, आगे ही काहे नहीं बैठते हो? अच्छा फिर खिस्सा करने में नहीं होगा ना रे। क्या बन गया क्या? कितना है आंसर? देखो इस क्वेश्चन को तो फॉर्मूला पर सीधा बैठा तो बन जाएगा। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है x इंटू 1000 बाई v इंटू ई। x क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। कितना ग्राम सॉल्यूट दिया हुआ है? 50। x का वैल्यू 50, 1000। v कितना दिया हुआ है? 500 सीसी। सीसी ही है और ये वॉल्यूम सीसी में ही चाहिए, मतलब सीसी मतलब ml। तो यहाँ पर हम रखेंगे कितना? 500 इंटू ई। ई क्या है? इक्विवेलेंट वेट किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट क्या है? CaCO3। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना? अब देखिए यहीं पर फंसेंगे वो सभी लोग जिनका क्लास छोटा हुआ है। यदि इधर देखो, बस हम थोड़ा हिंट कर देते हैं, आगे से ध्यान रखना। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड का दो तरह का चीज निकलता है, एक मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा इक्विवेलेंट वेट। वैसे लोग जिनका क्लास छोटा है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे CaCO3 है, HCl है, NaOH है, H2SO4 है, चार के ऊपर हम बता रहे हैं, बाकी आप लेक्चर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट जोड़ने, मॉलिक्यूलर वेट निकालने का मतलब है जितना एटम है सबका एटॉमिक मास जोड़ दो। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 348। टोटल जोड़ेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट इसका आएगा 100, इसका जोड़िएगा तो आएगा 36.5, इसका जोड़िएगा आएगा 40, इसका जोड़िएगा तो आएगा 98। ये जो आप जोड़िए ये क्या क्या था? मॉलिक्यूलर वेट। इसी मॉलिक्यूलर वेट की मदद से निकलता है इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है वो सुनो। जो मॉलिक्यूलर वेट आया उसी में कुछ चीज़ से डिवाइड करना होता है तो इक्विवेलेंट वेट निकलता है। जैसे CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट 100 है तो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा 100 बटा। अब किस चीज़ से डिवाइड करना होता है ये सुनिए। CaCO3 कैसे टूटता है? Ca2 प्लस में और CO3 2 माइनस में, यानी 2 प्लस 2 माइनस। ये जो नंबर ऑफ चार्ज है ना, इसी को हम लोग n फैक्टर कहते हैं और n फैक्टर से ही हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 प्लस 2 माइनस, यानी ओवरऑल चार्ज कितना है? 2। तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 50। तो इक्विवेलेंट वेट कितना रखेंगे? 50। समझ में आया कि कहाँ से 50 लाए? अच्छा इसमें ये कैसे टूटेगा? HCl कैसे टूटता है? H प्लस और Cl माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, यानी इसका n फैक्टर 1। तो ये हो जाएगा 36.5 बटा 1। NH भी टूटेगा Na प्लस में, OH माइनस में, यानी यहाँ भी 1 से डिवाइड होगा। H2SO4 टूटता है 2H प्लस और SO4 2 माइनस। 2H प्लस मतलब 1H पर 1 प्लस तो 2H पर 2 प्लस, और SO4 पर 2 माइनस, यानी 2 प्लस 2 माइनस, यहाँ पर डिवाइड होगा 2 से, ये हो जाएगा 49। तो ये जो बात अभी हम यहाँ साइड में बता रहे थे ना, ये लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है, और उससे भी ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है जब आप 11th में बेसिक पढ़ रहे थे, मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट वेट, तब। तो इसके बिना आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम बार बार बोलते हैं। तो इसको आप एक बार जाते वक्त मिल लीजिए, हम समझा देंगे आपको कि कहाँ से ये सब चीज़ मिलेगा, फिर कर लीजिए। कितना आंसर आ जाएगा? 2। अब बताओ कितना लिखें? 2। सुनिए, अब आंसर के लिखने में भी कुछ टेक्निक है, उसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जब आप 2 लिखे ना, तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना चाहिए। इसका आंसर या तो आप लिख दीजिए 2n, मतलब यूनिट लिखना पड़ेगा 2n, नहीं तो इसी को आप लिखिए 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। एक्चुअल में नॉर्मलिटी को या तो n से इंडिकेट करेंगे या फिर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर से इंडिकेट करेंगे। अब समझो ये कैसे हम लाए, यहां पर देखना तो जरा इधर। नॉर्मलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम, लीटर में रहता है, यानी ग्राम इक्विवेलेंट बाई लीटर, यही ना बोलते हैं। अच्छा ये जो आप कैलकुलेशन अभी आप किए यहां पर, इस कैलकुलेशन को थोड़ा दूसरे तरीके से आप कीजिए। तो जैसे CaCO3 कितना ग्राम था? 50 ग्राम, 50 ग्राम। तो इसको ग्राम इक्विवेलेंट में बदलेंगे तो कितना होगा? बोलिए। ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं? इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं। तो 50/50 कितना ग्राम इक्विवेलेंट?
1 ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा वॉल्यूम कितना था 500 ml, इसको लीटर में बदलेंगे तो कितना होगा 500 बाई 1000 लीटर, यही होगा ना। तो इसको हम 0.5 लिख सकते हैं। अब बताओ नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर और वॉल्यूम नीचे। तो ऊपर पर आप रखेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट और नीचे में आप रखेंगे 0.5 लीटर। तो बताइए ये कट के नहीं आ जाएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इस चीज को ध्यान में आपको रखना है कि नॉर्मलिटी का जब भी आपका आंसर आएगा तो आप उसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप 2n लिख दीजिए, नहीं तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख दीजिए। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखेंगे 4 kg NaOH 4 kg NaOH present in 1 meter cube of aqueous solution। हम लिख देते हैं 4 kg NaOH present in 1 meter cube solution। Calculate weight, calculate normality of the solution, calculate normality of the solution। लिखिए तो बनाइए तो एक बड़ा सा बर्तन है जिसमें 1 मीटर क्यूब सॉल्यूशन रखा गया है, उसमें NaOH का मास 4 kg है। आपसे पूछता है कि बताइए उस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी क्या होगा। सॉल्व कीजिए खुद से। जहां पर आपको दिक्कत है आप पूछिए, हम भरभली समझा देंगे जो भी प्रॉब्लम होगा। कहां पर आप उलझ रहे हैं, आप बनना आप ही से चाहिए। जो भी लोग क्लास रेगुलर हैं इसमें कोई ऐसा बात नहीं है जो आपको समझाया नहीं गया है। बन गया। वन बाई 10 यानी इसको आप 0.1 लिख सकते हैं। 1/10 आया क्या सबको 1/10, तो आप इसको 0.1 n लिख दीजिए या फिर 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख दीजिए। कितने लोगों से बन गया ये क्वेश्चन, हाथ खड़ा कीजिए तो जरा। और लोग बनाइए, 5-6 से काम नहीं चलेगा। चलिए देखिए इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है बताएगा 1 मीटर क्यूब। अच्छा आप ये बताइए कि नॉर्मलिटी तो लीटर मिलीलीटर में आप देखें, तो आप सबसे पहले मीटर क्यूब को बदल दो लीटर में। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है 1000। ये सब बताए थे ना बेसिक में। तो यहां पर हम लिखेंगे 1000 लीटर। चलिए यहीं पर छोड़ देते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये है 4 kg। kg से काम नहीं चलेगा, इसको बदलना पड़ेगा ग्राम में। कितना ग्राम होगा 4000 ग्राम होगा। और ग्राम से भी काम नहीं चलेगा, इस ग्राम को बदलना पड़ेगा किस में, ग्राम इक्विवेलेंट में। तो ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में कैसे बदलते हैं, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करके। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH निकाल लो, इसको इसका मोलिकुलर वेट जोड़िएगा 40 बटा n फैक्टर। NaOH टूटता है Na प्लस में और OH माइनस में, 1 + 1 माइनस यानी n फैक्टर 1 यानी 40 ही होगा। तो ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने के लिए इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4000/40 कितना हो जाएगा 100। ये आ गया 100 ग्राम इक्विवेलेंट।
अब बताइए तो इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x इंटू वाई वाला या दूसरा? नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो बताओ भाई नॉर्मलिटी बराबर क्या लिख दें? ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया, वेट 100 बटा लीटर कितना 1000, ये आ जाएगा 1/10 यानी 0.1 n लिख दीजिए, या इसी को आप लिख सकते हैं 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल का 1-2 दिन में आपको एक असाइनमेंट हम देंगे, उसमें खाली न्यूमेरिकल है उसमें, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव वाला मिलेगा। पहले आप पूरा सॉलिड स्टेट सॉल्व कर लीजिए, उसका जितना सब्जेक्टिव टाइप का न्यूमेरिकल था वो सब दिया जा चुका है, वो सब आप बनाए हैं, संडे को हम सॉल्व करेंगे उसको, और ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर देंगे। और इसका कल तो नहीं हो पाएगा, कल के बाद किसी दिन असाइनमेंट हम देते हैं आपको, और यदि कल हो पाया तो कल ही दे देंगे। रोज़ का रोज़ होमवर्क मिलेगा न्यूमेरिकल, उसको सॉल्व करके आप डेली का डेली लाइएगा। पहले आप ये बताइए कि इसको समझने में कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन लिख लीजिए, बना के लाइएगा। लिखिए तो। .8 ग्राम H2SO4, 9.8 ग्राम H2SO4 present in 100 gram of solution, present in 100 gram of solution. If density of solution is 1.2 gram per cc, if density of solution is 1.2 gram per cc मतलब per ml, then calculate normality of the solution, इसे क्वेश्चन को करके लाएगा। कल हम आगे बढ़ेंगे मोलरिटी पर। मोलरिटी आप 11th में पढ़े थे, लेकिन शॉर्टकट में पढ़े थे, थोड़ा यहाँ से डिटेल में चलेगा सब चीज़।